हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, उसके कौन-कौन से कारण होते हैं, उसके लक्षण, उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, ओके। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक रोकने के कौन-कौन से ऐसे उपाय होते हैं जिसकी वजह से हम ब्रेन स्ट्रोक के जो अटैक्स होते हैं उसको हम रोक सकते हैं, ओके। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, ओके। तो ब्रेन स्ट्रोक की डेफिनेशन इसी कुछ ऐसी तरीके से होती है कि हमारे जो ब्रेन होती है उसमें छोटी-छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है या फिर उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको रप्चर हो जाती है। वो अगर वो रप्चर हो जाती है या फिर जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, ओके। तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं वो 2 तरीके से होता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि एक होती है रप्चर हो जाती है या फिर ब्लॉकेज हो जाती है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है इश्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है या फिर वो टूट जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो ब्लड हमारे ब्रेन में दूसरी जगह पर हो जाता है, उसके ब्लड वेसल्स में से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, ओके। और जो इश्चेमिक स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि हमें हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारे ब्लड क्लॉट्स की वजह से या फिर जो थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होती है, वो ब्लड वेसल्स इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं इश्चेमिक स्ट्रोक, ओके। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पर प्लेक फॉर्म हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो यहाँ पर होता है वो यहाँ से आगे नहीं जा पाता है, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो आगे नहीं जा पा रहा है, तो इसकी वजह से जो ब्रेन में जो टिश्यूज होते हैं उसमें वहाँ पर ऑक्सीजन और ब्लड यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, तो इसकी वजह से जो ब्रेन की जो पर्टिकुलर टिश्यूज होती है वो काम करना बंद कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हमें कुछ ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो होती है वो ब्लड वेसल्स यहाँ पर रप्चर हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड होता है वो हमारे ब्रेन के आउटसाइड साइड में यहाँ पर हेमरेजिक कंडीशन में ब्लड जो होता है वो निकल जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पर भी ज़रूरत होती है ब्लड की वहाँ पर ब्लड पहुँच नहीं पाता है और यहाँ पर क्या होता है ब्रेन में एक्स्ट्रा जगह पर क्या होता है ब्लड जमा जमा हो जाता है, ओके। तो ये 2 टाइप थे ब्रेन स्ट्रोक के, एक होता है इश्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, ओके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के कौन-कौन से कॉजेज़ होते हैं, यानी कि कौन-कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आगे बात करी कि ब्रेन स्ट्रोक के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इश्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, ओके। तो हेमरेज होने के पीछे और जो ब्लॉकेज होने के पीछे यानी कि क्लॉट्स जमा होने के पीछे जो कारण होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, ओके। तो इसमें से सबसे पहला कारण होता है वो होता है जंक फूड, ओके। जंक फूड या फिर ज़्यादा ऑयली फूड, ओके। इसमें क्या कौन-कौन से समावेश होते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी कि जंक फूड खाते हैं या फिर ऑयली फूड खाते हैं तो इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा फैट हमें हमारे शरीर के अंदर जाता है, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और साथ ही साथ जो फैट होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है या फिर यहाँ पर एक माने तो यहाँ पर ब्लॉकेज होने के चांसेस जो है होता है वो बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ डाइट में एक होता है सॉल्ट, ओके। सॉल्ट में क्या होता है कि जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज रहता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है ब्लड वेसल्स जो होती है वो रप्चर हो जाते हैं, यानी कि हमें हेमरेजिक शॉक भी देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ पर हमने बात करी डाइट में, एक हो गया सॉल्ट और दूसरा हो गया ऑयली फूड या फिर जंक फूड, ओके। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है फिजिकल इनएक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पर इनएक्टिविटी या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जब भी हर रोज हम खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर खाने के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज भी हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर आती होती है, ओके। तो ये यहाँ पर हमें क्या होता है कि जब भी हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर वो फैट के रूप में स्टोर हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, ओके। तो जब भी यहाँ पर हम एक्सरसाइज नहीं करते या फिर हम इनएक्टिवेट रहते हैं हमारी लाइफ में, तो इसकी वजह से क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो हमारे शरीर में जमा हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है प्लेक फॉर्मेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो कॉजेज होता है उसका होता है अल्कोहल कंजप्शन, ओके। तो जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर लेते हैं या फिर हमारी जो हैबिट होती है वो अल्कोहल इंटेक करने की हैबिट होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है अल्कोहल जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ अल्कोहल क्या करता है हमारे शरीर के अंदर
ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो बढ़ा देता है, तो इसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे जो ब्लड प्रेशर होते हैं उसको इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से भी हमें स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद होता है जीनेटिकली। ओके, तो हम यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे जो फैमिली हिस्ट्री या फिर हमारे मदर या फिर फादर में अगर स्ट्रोक की कंडीशन हुई थी या फिर है, तो हमें भी स्ट्रोक की कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं। वो हमें कब एज में होती है? हमारी ओल्डर एज में होती है, क्योंकि जो स्ट्रोक वाला जो पेशेंट होता है वो मोस्ट ऑफली या फिर हम कहें तो 100% जो ओल्ड एज होती है उसमें ही स्ट्रोक हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इसके बाद हो गया टोबैको। ओके, टोबैको यानी कि सिगरेट हो गई या फिर गुटखा हो गई, जिसमें भी हम टोबैको होती है। अगर हम टोबैको का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो टोबैको में होता है निकोटीन। ओके, जो निकोटीन होता है वो भी हमारी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो इसकी वजह से भी हमें स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है। ओके, तो ये थे कुछ कॉजेज जिसकी वजह से हमें यह स्ट्रोक हो सकता है। ओके, तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि अगर हमें स्ट्रोक को रोकना है, हमें स्ट्रोक होने से हमें रोकना है, तो हमें जो ये सारे कॉजेज़ होते हैं, ओके, जैसे कि जंक फूड हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, तो इसको सारे को अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके बाद अल्कोहल की जो हैबिट है तो उसको भी रिमूव करना चाहिए। हमें टोबैको, अगर हम टोबैको लेते हैं तो उसकी भी हैबिट को हमें रिमूव करना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये कुछ बैड हैबिट से उसको हमें रोकना चाहिए, तो इसकी वजह से भी हम स्ट्रोक को प्रिवेंशन करते हैं या फिर स्ट्रोक को हम रोक सकते हैं। ओके, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर हमें स्ट्रोक है तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो स्ट्रोक होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हुए वो हमारी एक साइड की बॉडी में ही देखने को मिलते हैं, या फिर राइट साइड की बॉडी में देखने को मिलेगा या फिर लेफ्ट साइड की बॉडी में देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से उसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हो गया फेस ड्रॉपिंग। ओके, तो जो हमारे राइट साइड का फेस होता है, ओके, हमारा जो राइट साइड का नोज हो गया, राइट साइड की आई हो गया, ईयर हो गया। ओके, तो जो राइट साइड का फेस होता है अगर राइट साइड में है तो ओके, तो इसमें जो जो राइट साइड के जो फेस होते हैं उसका जो सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ओके, तो उसको इनएबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ सेंसेशन नहीं हो गई, यहाँ पर नमनेस देखने को मिलेगी। ओके, तो ये थी फेस ड्रॉपिंग। ओके, इसके बाद हो गया आर्म और लेग वीकनेस। अगर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में है तो इसमें क्या देखने को मिलेगी कि राइट साइड के जो आर्म होंगे या फिर राइट साइड के जो लेग होंगे उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी, उसमें नमनेस देखने को मिलेगी। हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारा जो हाथ पाँव है हम उठा नहीं पा रहे। ओके, तो इस तरीके से हमें वीकनेस और नमनेस हमें देखने को मिलेगी जिस भी साइड में स्ट्रोक है। ओके, इसके बाद हो गया स्लरिड ब्रीथ। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम बोल रहे होते हैं तो उसमें क्लियरिटी नहीं देखने को मिलती है, उसमें स्लरिश देखने को मिलता है। तो ओके, तो इसमें मतलब क्या होता है कि हमारी जो स्पीच होती है वो क्लियर नहीं होती है। ओके, इसके बाद हो गया लॉस ऑफ बैलेंस। हमें जो जब भी स्ट्रोक का अटैक आता है तो कोई भी इंसान जो होता है वो बैलेंस अपना खो देता है। ओके, तो इसकी वजह से भी मतलब कि स्ट्रोक में क्या होता है कि लॉस ऑफ बैलेंस भी हो सकता है। इसके बाद हो गया ट्रबलिंग सीइंग। तो जैसे कि हमने आगे बात करी थी कि अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक है या फिर राइट साइड में है तो राइट या फिर लेफ्ट साइड की जो आई होती है उसमें भी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें विजन में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। इसके बाद हो गया हमें सीवियर हेडेक भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ थे स्ट्रोक के सिम्टम्स। अगर ये सिम्टम्स है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रोक है। इसके साथ साथ नोज़िया भी हो गया। अगर हेमरेजिक शॉक है तो इसमें नोज़िया और वोमिटिंग कॉमन देखने को मिलेगा। हेमरेजिक शॉक है तो हेमरेजिक जो स्ट्रोक होता है तो इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हैवी हमें वोमिटिंग देखने को मिलती है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप में या फिर किसी भी पेशेंट में स्ट्रोक है। ओके, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के बारे में कि कोई भी डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट होती है स्ट्रोक के लिए। ओके, तो जो स्ट्रोक के लिए जो ट्रीटमेंट होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली मेडिकेशन होती है वो होती है TPA यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे ब्लड वेसल्स में या फिर ब्लड में क्लॉट होता है तो उसमें फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन की वजह से हमें यह क्लॉट हो सकता है। ओके, तो इसमें जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर यानी कि TPA जो होता है वो क्या करता है, उसमें जो फाइब्रिन होते हैं उस पर अटैक करता है और उसको रिजोल्व कर देता है। ओके, तो जब भी ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसके 4 या 5 घंटे के बाद अगर हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो कोई भी हॉस्पिटल सबसे पहले TPA इंजेक्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जल्दी से जल्दी जो ब्लड क्लॉट होता है वो रिमूव हो जाता है और हमें स्ट्रोक से बचाता है। ओके, इसके बाद हो गया एंटीकोगुलेंट मेडिसिन। ओके, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन क्या होता है कि जैसे कि हमने आगे बात करी थी कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें 13 फैक्टर होते हैं ब्लड कोगुलेशन के लिए।
है। ओके, तो इसमें कुछ प्रोसेस होती है, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एंटीकोगुलेंट मेडिसिन होती है जैसे कि वारफेरिन होगी, ओके, तो ये क्या होती है, जो ब्लड कोगुलेंट की मैकेनिज्म होती है उस पर उसको रोकती है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड कोगुलेट नहीं होता है। इसके बाद हो गया एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट ड्रग यानी कि जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग होने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स यहाँ पर एडेस होने की वजह से हमें क्लॉट देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है जैसे कि क्लोपिट्राजिल हो गई, तो वो जो क्लोपिट्राजिल मेडिसिन होती है उसमें क्या होता है, वो प्लेटलेट को एडेस होने से रोकती है, वो प्लेटलेट को जमा होने से रोकती है। ओके, तो ये होगी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। इसके बाद होता है स्टेटिन्स। ओके, इस स्टेटिन्स जो ड्रग्स होती है वो हमारे शरीर में जो हमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन्स का यूज़ किया जाता है। तो जो स्टेटिन्स मेडिसिन होती है उस जैसे कि एट्रोवाजेस्टिन होती है, तो ये जो मेडिसिन होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर ब्लड ओके एथेरोस्क्लेरोसिस की जो कंडीशन होगी वो भी नहीं होगी। ओके, तो ये थी कुछ स्ट्रोक की ट्रीटमेंट या फिर मेडिकेशन जिसकी वजह से हमें जो स्ट्रोक होते हैं वो बचाती है। ओके, तो दोस्तों ये था स्ट्रोक के बारे में, हमने पूरी जानकारी ले ली, उसके कौन कौन से कारण है इसके बारे में बात करी, उसके लक्षण के बारे में बात करी और साथ ही साथ हमें उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।